नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों के दौरान बदले की भावना से कोई काम नहीं किया है और बदले की भावना से काम करने की प्रथा को खत्म किया है। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में आज 8 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाती है तो सरकार के पास भी कांग्रेस की चार्जशीट तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है और जनहित में अनेक कार्य शुरू किए गए हैं। इससे पहले जयराम ठाकुर ने शेकावरी पंचायत के लिए 5 करोड़ 12 लाख रुपए से बनी उठाऊ सिंचाई योजना, लगभग 1 करोड़ रुपए से बने जल शक्ति विभाग के निरीक्षण कुटीर और 66 लाख रुपए की लागत की जलापूर्ति योजना के संवर्धन कार्य का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने शेकावरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का ऐलान भी किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ऊना के निकट सलोह में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में शैक्षणिक व छात्रावास ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है, जबकि खेल परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को खेल परिसर का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इस राष्ट्र स्तरीय संस्थान का शीघ्र लोकार्पण किया जा सके। उन्होंने बताया कि 60 एकड़ में फैले इस संस्थान पर 128 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि पिछले 4 वर्षों के दौरान इस संस्थान से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को देश की जानी मानी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिले हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि संस्थान की प्लेसमेंट की औसतन दर बढ़कर 12 लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान को और विकसित कर यहां विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के घालूवाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की फीडबैक ली और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से महिला वर्ग को विशेष लाभ प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के दम पर हिमाचल में भाजपा मिशन रिपीट में कामयाब होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की ताकत हैं और उनके साथ बैठकें कर आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अनेक मुद्दों को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम के नाभा व समरहिल वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर उपायुक्त और मंडलायुक्त शिमला से जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इन वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर प्रशासन के निर्देशों पर रोक लगाते हुए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। मामले पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर जिले में बिझड़ी के नजदीक बुढ़ान गांव में जाकर दिवंगत भाजपा नेता राकेश बबली के शोक संतप्त परिजनों के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राकेश बबली का असामयिक निधन पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। ऊना जिले के चिंतपूर्णी माता मंदिर और आसपास के इलाकों में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने भी अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान झुग्गी बस्तियों के बच्चे भी उत्साह के साथ शामिल हुए। शिमला जिले के चौपाल में यूको बैंक की शाखा ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 9 जुलाई को भारी वर्षा के बाद भूस्खलन से 5 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसमें यूको बैंक की शाखा भी कार्यरत थी। बैंक के शिमला अंचल प्रबंधक SS नेगी ने बताया कि
कड़ी मेहनत के बाद एक अस्थायी भवन में बैंकिंग सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।